गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज है 21 अप्रैल और हम डेली बेसिस पर आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी करंट न्यूज़ होती हैं उन सभी को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित तो होने वाली हैं। और उससे संबंधित हम विभिन्न तरह के स्टैटिक पॉइंट्स को भी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवाते हैं। तो इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पर डे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सटलिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, यह किसकी जीवनी है? तो सटलिंग टू द टॉप यह एक तरह की पुस्तक है। किस टाइप की पुस्तक है? तो यह एक पुस्तक है और यह इसमें जो है जीवनी का वर्णन है। तो किसकी जीवनी का वर्णन है? तो इसमें पीवी सिंधु की जीवनी का वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो पीवी सिंधु की बात आई है तो पीवी सिंधु जो है वह भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो क्या है? तो यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आप लोगों को पता होना ही चाहिए इनके बारे में इतना। अब बात कर लेते हैं BAI के बारे में। तो भारत में बैडमिंटन खेल को जो है BAI के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे BAI आ गया है तो इसके हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो BAI का फुल फॉर्म हो जाता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक बार फिर से देख लीजिए, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये हो जाता है BAI का फुल फॉर्म। और यही BAI जो है भारत में जितने भी बैडमिंटन खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं इसी BAI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन, इसे हिंदी में कहते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1940 यानी 1940 में BAI की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। और अगर अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है, भारतीय तिरंगा को मैटर हॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है। ये मैटर हॉर्न पर्वत कहाँ पर है? तो यह हो जाता है आपके स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो माउंट मैटरहॉर्न जो कि स्विट्जरलैंड का यह क्या है? तो यह सबसे ऊंचा एक पर्वत है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों का सम्मान करने के लिए भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है ना। तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैटरहॉर्न के बारे में क्लियर हुई होंगी। अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चूँकि क्वेश्चंस में इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो स्विट्जरलैंड जो है यह यूरोपियन महाद्वीप में स्थित है। और बात कर लेते हैं यहाँ की राजधानी की, तो बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाती है। करेंसी यहाँ पे स्विस फ्रैंक यहाँ पे चलती है। और राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो सिमोनेटा सोमारुगा यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चलिए चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी है? तो यह अब परीक्षण सुविधा जो है नई दिल्ली में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में DRDO से संबंधित जो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट आपका DRDO बनता है एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो DRDO का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो DRDO का फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। स्थापना की अगर बात कर लेते हैं तो 1958 यानी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है DRDO का? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों दोस्तों यहाँ पे भी क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है? तो ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण TVS मोटर के द्वारा कर लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से जो भी बन सकते हैं। तो भारत की मोटरसाइकिल बनाने वाली एक कंपनी है
यानी टीवीएस मोटर जो है, या भारत की मोटरसाइकिल बनाने की एक कंपनी है, और जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1978 यानी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में टीवीएस मोटर्स का मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर्स के अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे इस जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स आप लोगों के इस क्वेश्चन से बन सकते थे और इम्पोर्टेंट थे, आप लोगों को बताया जा चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है एसबीआई बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि बीएसएनएल ने एसबीआई बैंक के साथ मिलकर के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बीएसएनएल की बात आई हुई है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। स्थापना कब की गई थी? तो 15 सितंबर 2000 में बीएसएनएल की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अगर बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो परवीन कुमार पूर्ववार बीएसएनएल के वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप कि दोस्तों यहाँ पे आपको बीएसएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब बढ़ते हैं एसबीआई से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को एसबीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। अगर स्थापना की बात कर लेते हैं तो एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में की गई थी, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को एसबीआई से रिलेटेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चल चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। पुराना नाम भी इसका था तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम था। टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, इसकी टैगलाइन हो जाती है किसकी? एसबीआई बैंक की। अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार जी हो जाते हैं एसबीआई बैंक के अध्यक्ष। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाइट हाउस को कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रो खन्ना जो है अब व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में इन्हें नियुक्ति दे दी गई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? तो उनका भवन का नाम है व्हाइट हाउस, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति निवास भी करते हैं। अमेरिका जो है यूएसए जिसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको यूएसए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी यहाँ की क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके। करेंसी क्या चलती है? तो यहाँ पे तो अमेरिकी डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं वर्तमान समय में अमेरिका के। आई होप कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के ये भी सभी पॉइंट्स क्लियर हुई होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह स्थान प्राप्त कर लिया है राजस्थान ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस रैपिड टेस्टिंग की मदद से किसी भी व्यक्ति से या में कोरोना वायरस का संक्रमण का शीघ्र पता लगा लिया जाएगा। तो यह किट जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यह जो टेस्टिंग है, यह टेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा बहुत ही जल्द से किस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं आसानी से पता लगाया जाएगा। और चूंकि कोरोना के लक्षण व्यक्तियों में काफ़ी लेट दिखते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन अब इस किट ने इस समस्या को दूर कर देगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी क्या है राजस्थान की? तो जयपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम इंद्रजीत मोहंती है। 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये 5 इसके राजस्थान के पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ पे 25 राजस्थान में जो है लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें विधानसभा के लिए राजस्थान में निर्धारित हैं। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह है थार का रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में ही स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है कि कर्क रेखा भारत के कितने और किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
और इन सभी 8 राज्यों को आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हो जाते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, आई होप कि दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो यह मुआवजा दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है वितरण कार्ड बनाया है? तो खाद्यान्न वितरण कार्ड बनाया गया है इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो किस स्टेट के द्वारा बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से जो भी बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लोगों को अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जो कि इसमें गरीब लोग जो भी हैं आराम से उन्हें खाद्य सामग्री इस योजना के तहत उपलब्ध करा दी जाएगी, है ना, जिससे उन्हें खाने पीने में आसानी से जो भी सामग्रियाँ हैं उपलब्ध हो सके। राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? तो लखनऊ हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बीजेपी से रिलेटेड है, यानी बीजेपी कैंडिडेट हैं। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाती है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनका नाम गोविंद माथुर है, और इस उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा, राज्यसभा सीटें, विधानसभा, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो 80 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, 31 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए, और 404 सीटें यहाँ पे हो जाती हैं विधानसभा के लिए। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो इसका केवल एक पड़ोसी देश नेपाल हो जाता है। अब यहाँ से 8 राज्यों से वही कर्क रेखा गुजरती है। या उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे 8 राज्य की सीमाएं लगती हैं। जैसे आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार। ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। अगर बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी दिल्ली की, तो वह भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा जो है यूपी के साथ लगती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ऐसे कुल 9 राज्य हो जाते हैं, है ना, जिनकी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से लगती हैं। चलिए ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान के द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कोरोना वायरस से लगे लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट घर बैठ इस ऐप की मदद से पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन ऐप होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएस कोरोना मोबाइल ऐप कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है? तो एसएस कोरोना मोबाइल ऐप को जो है नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस एसएस कोरोना मोबाइल ऐप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कोरोना वायरस से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों के घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से एकत्र किए गए आंकड़ों को तत्काल सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है और तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। तो है ना, तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन जो है जितने भी डाटा वगैरह मिलेंगे उनको कोरोना से रिलेटेड होंगे, उन सभी को ऑनलाइन ही फीड किया जाएगा और इस डाटा को जो है एनालाइज किया जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे नई दिल्ली के बारे में, चूँकि नई दिल्ली के द्वारा इस योजना को विकसित किया गया है। तो मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी से हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन सी? तो रजिया सुल्तान हो जाती हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं। दिल्ली में लोकसभा के लिए 7 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं तथा विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हो जाती हैं। चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्रा जीन लैंप एन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च कर दिया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से। तो यह किट जो है 10 मिनट में यह पता लगाने में सक्षम है कि किसी भी इंसान को कोरोना वायरस है या नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है केरल राज्य के बारे में। तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम हो जाती है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एस मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये इसके 2 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं।
बात कर लेते हैं लोकसभा की सीटों की, तो 20 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, राज्यसभा के लिए 9 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 140 यानी 140 सीटें हो जाती हैं। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई हैं पूरी तरह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अब ही हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब इन्हीं 12 क्वेश्चन का हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं इसी वीडियो में, है ना। तो हाल ही में सटलिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, या किसकी जीवनी है, तो यह पीवी सिंधु की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, यह मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पे है, तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित कर दी है, तो नई दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है, तो टीवीएस मोटर्स के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो एसबीआई के साथ इसने लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रोक खन्ना को इसे अब सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिया हुआ है, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो राजस्थान बन गया फर्स्ट स्टेट। सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, तो यह दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का मुआवजा, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बना दिया, तो उत्तर प्रदेश ने जो है अभी रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग हेतु परियोजना यानी स्माइल किस राज्य ने शुरू की है, तो राजस्थान के द्वारा जो है स्माइल परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, एसएस कोरोना मोबाइल ऐप किस कहाँ की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो नई दिल्ली ने है एसएस कोरोना को लॉन्च किया है। एक तरह का मोबाइल ऐप होता है एसएस कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्रा जीन लैम्प एन लॉन्च की है, तो केरल के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो बस दोस्तों आज के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।